अच्छा सर, ये लाइफ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो एक लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि यार अभी तो उम्र पड़ी है, ले लेंगे, अभी तो टाइम है, ले लेंगे, अभी तो छोटे तो हैं, हम ले लेंगे। तो क्या वो सही किसी भी व्यक्ति के लिए एज होती है जब उसको लाइफ इंश्योरेंस या तो ले लेना चाहिए या उसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि आज यूथ है जो हमारा, पर्टिकुलरली बोलेंगे अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है, कई ऐसे सेक्टर्स आ गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो लोग अच्छा अर्न भी करते हैं, पर वो जो अर्निंग है मैक्सिमम उनकी लीजर में जाती है या लाइफस्टाइल को अपडेट करने में जाती है। लाइफ इंश्योरेंस शायद वो इतना नहीं सोचते होंगे अनलेस अनटिल कोई बड़ा उनको बताए। तो क्या वो एंट्री लेवल एज होती है पर्टिकुलर कि भाई अब लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग कर लेना चाहिए या ले लेना चाहिए? मैं आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा, लाइफ इंश्योरेंस के जब से चालू हो जाती है जब आप कुछ कमाना चालू कर देते हैं, अर्निंग हो जाती है, अर्निंग आपकी जब चालू शुरू हो जाती है, जब से आपकी लाइफ इंश्योरेंस चालू हो जाना चाहिए। और आज की तारीख में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इतने शानदार आ रहे हैं कि आप थोड़ा समय पैसे दीजिए और 100 ईयर तक आपकी लाइफ कवर रहेगी। और जितनी जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उतनी ही प्रीमियम आपकी कम आएगी। ओके। तो व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस तो जल्द से जल्दी में लेना चाहिए, मतलब कम एज में ले लेना चाहिए, कम एज में, क्योंकि प्रीमियम बढ़ता जैसे जाएगा। अर्निंग चालू हुई व्यक्ति की वैसे ही उसको अपना इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस जल्दी लेंगे प्रीमियम कम आएगी, कम समय पैसे भरना है, लाइफ टाइम रिस्क कवर रहेगी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट पे भी थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन मेरे को एक इसमें से जो आपने बोला ना कि जल्दी लेना चाहिए, पर क्या हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस को जैसे मैंने बताया कि भाई लोग उसको एज अ कैसा मानते हैं कि ये जो वो खर्च कर रहे हैं उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा है। किसे मिलेगा? जो उनका जो भी सर्वाइवल, जो भी उनके जाने के बाद उनका होगा उस पॉलिसी में नॉमिनी। बिल्कुल। तो वो सोचते कि यार ये खर्चा तो मेरे किसी काम का है ही नहीं है अभी। वेरेज अगर जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो वो करते हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे कर रहे हैं तो फ़ोन उनके पास है, पार्टीज़ कर रहे हैं तो भाई वो एक्सपीरियंस आ रहा है, लाइफस्टाइल अपडेट कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं तो वो एक बिलोंगिंग्स है उनके लिए, या गाड़ियाँ ले रहे हैं तो वो एक बिलोंगिंग है, और वो खुद उसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को लेके वो एक कंसेप्ट ये है कि यार ये खर्चा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद लोगों के लिए। तो जब आपके पास ऐसी काउंसलिंग आप करते होंगे इंश्योरेंस के लिए तो ऐसे सवाल बट ऑब्वियस आते होंगे, जैसे आपने बोला कि ये मृत्यु बीमा है, जीवन बीमा नहीं है, तो उस केस में आप कैसे मृत्यु बीमा है ऐसा ग्राहक कहते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ग्राहक कहते हैं कि ये मृत्यु बीमा है, जीवन बीमा नहीं है, मेरे जाने के बाद मैं क्या करूँगा इस पैसे को। तो आप कैसे उस चीज़ को कन्विंस करते हैं, या आप क्या अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे क्या वो कन्वर्सेशन होती है? देखिए, मैं सबसे पहले उनसे यही बोलता हूँ, आप कहते हैं आपको बीमा नहीं लेना है, मगर आपने जैसे ही होश संभाला वहाँ से बीमा लेना आपने चालू कर दिया है, आपको पता ही नहीं है। व्यक्ति सबसे पहले शादी करता है, मकान बनाता है। मकान क्या है? एक सुरक्षा अपने परिवार, सिक्योरिटी है वो। वहीं से आपने बीमा चालू कर दिया। एफडी करता है, पैसे जमा करता है, क्या है? सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा परिवार को मिले, वो है। व्यक्ति ये कहता है मेरे को बीमा में इंटरेस्ट नहीं, वो गलत कहता है। सबसे पहले बीमा वो करता है अपने परिवार के लिए, घर बना के, एफडी करके, सोना खरीद के, ये सब बीमा ही है। पर वो उनके लिए वो उसको एज अ असेट ट्रीट करते हैं, वेरेस जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो उनके लिए खर्चा है। फिर आज एक बात बताइए, आपके पास मर्सिडीज है और मारुति 800 है, और दोनों में सीट बेल्ट है, इसका मतलब क्या? सिक्योरिटी फीचर दोनों में, दोनों को ही बीमे की आवश्यकता है। यानी छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, उसको बीमे की आवश्यकता है। और आप जो कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता खर्चा है, मगर जिससे मैं मिलता हूँ और बातचीत होती है उसको फिर वो खर्चा नहीं लगता है, सेविंग लगती है। आज अपन एक किसी कार का बीमा कराने जाते हैं, 3 से 4% उसके मूल्य का अपनी प्रीमियम आती है। और वो तो ऐसा है कि गाड़ी खरीदते से ही आपको मैंडेटरी कराना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। और यहाँ लाइफ इंश्योरेंस आप कराइए, 4 से 5% आपके बीमे की कॉस्ट आएगी, और वो भी
आपको 3 गुना जो पैसा जमा करा है वो LIC वापस कर देगी, और उसके बाद भी आपकी रिस्क कवर 100 ईयर तक रहेगी। अच्छा सर, इस चीज़ को और थोड़ा सा हम क्लियर लोगों को, जो भी हमारे लिसनर हैं उनको समझाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा हो कि भाई जिसने पहले तो खूब, अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूँ मैं फिर भी, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत रजिस्ट किया हो कि यार इंश्योरेंस नहीं लेना, और उन्होंने लिया और उनकी डेथ हो गई, ऐसा कोई केस हुआ कि यार मना किया नहीं लेना है, लिया, आज वो पैसा उनके फैमिली के काम आ रहा है, कुछ ऐसा केस? क्योंकि उससे क्या लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मेरे ही एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार मना करा कि नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, और कोविड में उनकी डेथ हो गई। वो तो मैंने उनको, आपने पीछे लग लग के उनको दे दिया, चल यार तू आया है तो बस मैं दे रहा हूँ, तेरे लिए कर देता हूँ। जब मैं उस क्लेम का पैसा उनके खाते में गया वाइफ के, तो आंखों में आंसू आ गया था उनके, क्योंकि बात वही थी कि 5 नाम में से कोई भी एक नाम नहीं था उनके पास। और एक केस मेरे पास ऐसा भी आया है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनने दे दिए, चेक भी दे दिया प्रीमियम का, एक मुझे चीज़ चाहिए थी, एक पेपर कम था, वो उन्होंने नहीं दिया। अच्छा। मैंने कई बार मांगा, उनने अपने काम की बहुत व्यवस्था बताई और इग्नोर कर दिया कि देते हैं। 6 महीने बाद उनका देहांत हो गया। उनकी वाइफ ने मेरे से पूछा, काफ़ी अच्छे मित्र थे तो पूरा क्रियाक्रम वगैरह सब मैंने करा। भाभी जी ने पूछा, ये कह रहे थे मैं नहीं रहूँगा तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप यकीन माने, काटो तो खून ना निकले। मैंने कहा बिल्कुल सत्य, मगर मैंने एक पेपर मांगा था वो उन्होंने नहीं दिया। किसी काम से वो उस समय उठे और अलमारी खोली, वो पेपर सामने रखा था, और वो मिल जाता तो आज कितना बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी फैमिली को हो जाता। तो व्यक्ति यहाँ गलती कर देता है। दे देंगे, एक पेपर तो है, आज नहीं कल दे देंगे, वो नहीं करना चाहिए। मतलब टाइमली चीज़ों को कर लेना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस को थोड़ा सा एक प्रायोरिटी मैटर मानना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, आज के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान और बीमा, ये 4 चीज़ बहुत जरूरी है।